औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। आसान सा चैप्टर है, सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामरान मीर 4 5 6 7। तो हमने इसमें 5 पूरे चैप्टर को डिस्कस करना है। तो सबसे पहला काम 5.1 स्टार्ट आउट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहला रिमाइंडर होता है क्या, उसको देख लेते हैं कि जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, मिसाल के 2 आ गया, ये 7 आ गया, 2 7 जार 14 आ गया, नीचे आ गया 0। तो ये जो 2 होता है दैट इज डिवाइजर, ठीक है। अब ये जो 14 होता है दैट इज डिवाइडेंट, और ये होता है कोशेंट, और ये जो नीचे बचा हुआ है दैट इज रिमाइंडर, ठीक है। अब ये जो डिवीजन का प्रोसेस है पॉलिनोमियल में मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए रिमाइंडर एक थ्योरम है, इसको यूज करते हैं। तो बड़ा आसान सा काम है कि पहले जो हम लेट करो पी ऑफ एक्स, जो भी पॉलिनोमियल जिसका रिमाइंडर निकालना हो 2x³ + 3x² - 4x + 1, और जिससे डिवाइड करना उसे 0 के बराबर रख लो। उधर से x की वैल्यू निकाल लो, x की माइनस, अब जो x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, p ऑफ -2 = 2 × -2 का होल क्यूब, जिधर जिधर x है उधर -2 पुट करो, 3 × -2 का स्क्वायर, 4 × -2 + 1। कैलकुलेटर पे फिट कर दो तो जो आंसर आएगा दैट इज योर रिमाइंडर। मैं चेक करता हूँ कैलकुलेटर पे क्या आता है। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेटर पे फीड आउट किया, आंसर आया 5। तो इसका जो रिमाइंडर है वो इक्वल होगा, रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू क्या आ गया 5। अब दूसरे में भी सेम यही करना है कि p ऑफ x = x4 + 2x³ - x² + 2x + 3। इधर आ जाएगा x -2 = 0, विच इम्प्लाइज दैट x = क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे p ऑफ 2 = 2 की पावर 4 + 2 × 2 का क्यूब - 2 का स्क्वायर + 2 × 2 + 3। ये वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, p ऑफ 2 = 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा, प्लस 2 × 8 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, +4 + 3। अब इस सारे को सॉल्व कर लो कैलकुलेटर पे, आंसर क्या आ जाएगा 35। सो रिमाइंडर r = 35। आई होप सो के क्लियर होगा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है कि शो दैट फैक्टर है, यानी हम छोटी क्लासेस में चेक करते थे कि हमसे पूछ ले कि फॉर एग्जांपल के चेक करें कि 14 का 2 फैक्टर है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते थे 14 अंदर रख ले, 2 7 × 40। अगर कंप्लीटली डिवाइड कर लेता था यानी कि रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाता तो हम कह देते कि ये फैक्टर है। सेम वही कंसेप्ट है कि हम इसके अंदर ये पुट करेंगे, लेट कर रहे हैं कि p ऑफ x = x³ - 2x² - 5x + 6। अब इसमें हम वैल्यू पुट करें x -3 = 0, तो माइनस का 3 इधर आगे, +3x = 3। तो जहां जहां पे p x है वहां पे क्या पुट करें 3, तो यहाँ पे आएगा 3 का क्यूब -2 × 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6। उसके बाद कैलकुलेटर पे लिखो। जब कैलकुलेटर पे लिखोगे ये भी देखो हमारे पास 27 15 और 9 2 18 सारा ऐड आउट करके क्या आएगा 0 हो जाएगा। जब हम इसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे क्या आएगा 0। तो अब रिमाइंडर किसके बराबर है 0 के। सो x -3 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पे शो दैट था, लाजमी आना चाहिए था। अब यहाँ पे हमने डिसाइड करना है कि क्या ये फैक्टर है या नहीं है। पुट करेंगे, अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो क्या होगा नॉट फैक्टर। मिसाल के तौर पर ये p ऑफ x = x³ - 2x² - 5x + 1। तो यहाँ पे हमने पुट किया x -3 = 0 और x क्या आ गया 3। हर x की जगह पे 3 पुट कर दो, p ऑफ 3 यहाँ पे आएगा 3 का क्यूब -2 × 3 का स्क्वायर 5 × 3 + 1। अब इसे पुट कर लो, सॉल्व कर रहे 3 का क्यूब 27। ये अगेन वैसे ही क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह, सारा ही वैसे ही, सिर्फ 1 आया हुआ है। तो ये आ जाएगा 2 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 5 3 = 15 + 1। अब p ऑफ 3 = अब ये देखो 9 2 = 18, तो 27 में एक जमा करोगे 28 - 18 - 15, तो ये आ जाएगा 28 - 33। तो ये हमारे पास आ रहा है -5 नॉट इक्वल टू 0। सो x -3 इज नॉट
फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 टेक्निकली भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो थोड़ा सा इसको समझने से पहले छोटे लेवल का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हम लोग ये जब छोटे लेवल पे किसी चीज को कंप्लीटली डिवाइड, फॉर एग्जांपल 5 3s आर 15, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली डिवाइड। क्या बोले? कंप्लीटली डिविजिबल, यानी कि आखिर में कुछ ना बचे, रिमाइंडर। तो ये है। अब वो क्या कह रहा है कि इसका जो क्वोशंट है, ये जो ऊपर वाला, इसको क्या कहते हैं? क्वोशंट कहते हैं, दैट इज डिवाइजर। तो यहाँ पे ये जो क्वोशंट दिया हुआ है, क्वोशंट की वैल्यू कितनी दी है? 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 10। अब ये जो डिवाइजर है, अदर फैक्टर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं है। अदर फैक्टर ये अननोन है, इसकी क्या रखेंगे? x रखेंगे। समझ आ रही बात? और ये जिसको डिवाइड किया जा रहा है, जिसको हम लोग डिवाइडेंट कह रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 4y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2y है। तो हमने ये निकालना है। अब यहाँ पे कंसेप्ट की तरफ आओ। क्या चीज है कि अगर मैं क्वोशंट को इसकी जगह रख लूं, मिसाल के तौर पर, अब मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट कर दूं, डिवाइजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पे क्या है? डिवाइजर 5 क्वोशंट 3, 5 3 क्या आ गया? 15, जो कि किसके बराबर है? डिविडेंड के। तो यहाँ पे मैं यही फार्मूला रख के, यानी कि मैं लिख रहा हूं डिवाइडेंट इज इक्वल टू किसके बराबर है? डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट क्यू ऑफ एक्स लिख लेता हूं। समझ आ रही बात? अब डिवाइडेंट क्या है हमारे पास? 4y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस, अरेंज कर लिया। अब डिवाइजर अननोन है, हमें नहीं पता, दैट इज x मल्टीप्लाई जो क्वोशंट है 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 10 है। अब ये मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 10 डिवाइडेड में हमारे पास क्या आ जाएगा? 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू x। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, बड़ा आसान सा काम है डिवाइड। तो वैल्यूज को अंदर रख लो, क्या आ जाएगा? 4y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 10, ऊपर वाला अंदर, नीचे वाला बाहर, 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 10। अब 4y को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 है, वो तो 1 से। इधर y स्क्वायर है, इधर y क्यूब है, तो y से करेंगे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4y क्यूब, इसको इससे माइनस 8y स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा? 10y। अब यहाँ पे साइन चेंज हो गया। अब ये साइन चेंज हो गया और ये कट गया। अब यहाँ पे अगर चेक करोगे प्लस माइनस माइनस, डिफरेंट साइन माइनस, और 8 में से 4 निकाले क्या आएगा? 4y स्क्वायर। इधर सॉल्व करेंगे माइनस 8y प्लस 10, ठीक हो गया। अब यहाँ और यहाँ सेम है, तो प्लस 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 10। डिवाइड सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, साइन चेंज, ये और ये काट गया। तो अदर फैक्टर जो अननोन है वो मेरे पास क्या आ जाएगा? y प्लस 1। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, बहुत इजी से क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ q इफ द पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल। का मतलब क्या है? रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो पहला काम लेट कर लो कि p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस q ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 है। अब x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करना है, x प्लस का 1 इधर आगे माइनस 1, तो जहां जहां पे x है वहां पे माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 क्यूब इंटू माइनस 1 स्क्वायर 7 इंटू माइनस 1 प्लस 6। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 1 प्लस क्यूब प्लस 7 प्लस 6। तो ये जो रिमाइंडर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसको क्या रख सकते हैं? 0। तो यहाँ पे आएगा q 7 6 13, 13 में से एक निकाला 12। अब प्लस का 12 इधर आगे क्या जाएगा? माइनस 12, क्यू की वैल्यू आ गई है। होप सो के यहाँ तक क्लियर होगा। ये मैंने इसकी जगह 0 क्यों रखा? एग्जैक्टली डिविजिबल। अब इसमें सेम वही प्रोसीजर है कि p के लेट कर लो, क्या हमारे पास? 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m। अब ये पुट करोगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। हर x की जगह पे 2 पुट कर दो, हमारे पास क्या जाएगा? 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 माइनस m।
अब P ऑफ 2 कितना है जी, रिमाइंडर उसने खुद बताया 16, पिछले में एग्जैक्टली डिविजिबल था 0 रखा है, इसमें खुद बताया 16 आएगा, रख लिया। अब 2 का क्यूब 8 प्लस 3 2 का स्क्वायर 4 3 2 6 माइनस है। अब यहाँ पे 8 2 कितना हो जाएगा 16, 3 4 12 माइनस 6 माइनस है। 16 से 16 काट गया, अब 12 में से 6 निकाला तो यहाँ पे आएगा 6 माइनस m इक्वल टू, अब ये माइनस का m उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू 6। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8 वेरी सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे चेक वेदर आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले तो लेट कर लो कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। अब x की जगह 1 पुट करके चेक करो, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6, p ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस 7 प्लस 6, तो ये 7 माइनस 7 क्या गया 0 हो गया। अब लिख देना है सो 1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। इसी तरह दूसरे को चेक करना है, p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 का होल क्यूब, जितना जितना x है माइनस 2, 7 इंटू माइनस 2 प्लस 6, तो p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 14 प्लस 6। तो ये 20 में से निकाल दोगे कितना आ जाएगा हमारे पास 8, तो 12 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। सो माइनस 2 इज नॉट जीरोस ऑफ p ऑफ x। आई होप सो के क्लियर होगा। अब इसमें सारे के सारे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल खुद फाइंड करने हैं, तो ये याद रखो कि किस तरह, अगर इसकी पावर 3 है तो इसकी कम से कम 3 लीनियर फैक्टर्स होंगे, तो 3 वैल्यूज हमने निकालनी है। तो मैं प्रेफर करता हूँ, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि कौन सा मेरा सिंथेटिक डिवीजन। कोफिशिएंट लिख लो 2 3 माइनस 11 माइनस 6, पहला नीचे ले, ठीक है, पहला नीचे ऐसा चाहेगा। अब यहाँ पे कोई वैल्यू खुद से डिसाइड करनी है। सर अगर ये वैल्यू तुम लोग सही डिसाइड कर गए तो सारा का सारा मेथड इजीली सोल्व। तो यहाँ पे 6 के जो पेयर होंगे उनमें से कोई वैल्यू पुट करनी है। जैसे 6 पे टेबल जाता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, इस तरह 1/2 के भी जा सकता है। तो इनमें से पुट करना है कोई ना कोई, तो कैलकुलेटर लो, वैल्यूज पुट करते रहो। तो मैं यहाँ पे 2 यूज करूंगा। अगर 2 इसमें पुट करो 0 आता है। चेक करते हैं किस तरह, 2 2 4, अब ऐड कर लोगे 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा 7, 2 7 14, ऐड कर लोगे 3 आ जाएगा, 2 3 6, दैट इज इक्वल टू 0। अब जब 0 मेरे पास आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका ऑर्डर डिप्रेस्ड हो गया। इट डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, अब सिंथेटिक डिवीजन का ये फायदा है, ऑर्डर एक कम हो जाता है, तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 6 के पेयर बनाओ, जिनको जमा करे 7 आए तो 6x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया 7। तो मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं तो 2x कॉमन आ गया, x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 1 x प्लस 3, दो वैल्यूज तो ये आ गई। और तीसरा जो हमारे पास जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, अब उसने जीरोस ऑफ क्या तो वैल्यू निकाल के करनी है। एक तो आएगा x इज इक्वल टू 2, एक आएगा x प्लस का 3 इधर जाके आ गया माइनस 3, ये आ गया। और एक आएगा जी हमारे पास 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये 3 वैल्यूज जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है, चेक भी कर सकते हो इसमें पुट करके, ये होल्ड करेंगी। आई होप सो के क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट 2 पार्ट्स दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सप्रेस f ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ दिस। अब ये जो फॉर्म लिखी हुई है दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फैक्टर थ्योरम। मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ कि ये लिखा उसने क्या है। अब यहाँ देखो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 2 15 छोटी क्लासेस है, 2 7 14 प्लस 1। अब इसको कहते हैं डिवाइजर। अब यहाँ देखो लिखने का तरीकेकार क्या होता है। अब दोबारा से डिवाइडेंट, ये डिवाइडेंट किसके बराबर आता है, जब हम लोग डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं कोशेंट के साथ और प्लस रिमाइंडर करते हैं। अब यहाँ डिवाइडेंट के अंदर हमारे पास गौर करो 15 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1, तो ये 15 इक्वल टू 15। आई होप सो के क्लियर होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो हमने इसको उसी फॉर्म में लिखना है। तो मुझे दो चीजें चाहिए। नंबर 1 तो मुझे ये चाहिए
दूसरा क्वोशंट चाहिए और प्लस रिमाइंडर चाहिए। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर इसको इसमें पुट कर दूं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस ए की जगह उसने वैल्यू खुद दी हुई है 4 इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज दैट के माइनस का 4 इधर आके क्या हो गया प्लस हो। अब मैं अगर इसके अंदर पुट करूंगा मेरे पास रिमाइंडर तो आ जाएगा, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे अगर मैं 4 की जगह पुट कर रहा हूँ ताकि रिमाइंडर आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग, वैसे हमें रिमाइंडर की जरूरत नहीं है लेकिन पुट कर लेते इसी तरह मेथड से, -4 का स्क्वायर 14 इंटू 4 प्लस 8, तो एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 64 माइनस 16 माइनस 56 प्लस 8 आ गया। तो एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर गौर करो इन दोनों को जमा करो तो कितना आ जाएगा जी 72 माइनस इन दोनों को जमा करो कितना आ जाएगा 72 इक्वल टू क्या आ गया 0। अगर ये 0 है इसका मतलब यह है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल। अब मसला ये है कि इसका क्वोशंट निकालना है, तो यहाँ पे क्वोशंट निकालने के दो तरीकेकार हैं कि हम अगर इसको डिवाइड कर दें, ये जो क्वोशंट ऊपर वाला निकालना है तो वो निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। अब डिवाइड करेंगे किसके साथ, x माइनस 4 के साथ, तो x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, साइन चेंज ये और ये काट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। अब इसको किससे दे 3 आएगा प्लस 3x से देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 4 सर कितना आ जाएगा 12x, साइन चेंज कर लो ये भी साइन है माइनस 2x प्लस 8। अब x को करोगे -2 के साथ तो क्या आएगा -2x, 4 2 8 आ गया। अब ये साइन चेंज हो गया काट गया। अब ये आ गया क्वेश्चन, अब भी जो क्वेश्चन की फॉर्म है रिक्वायर्ड फॉर्म उसमें लिख रहे हैं तो मैं ये थोड़ा सा मिटा रहा हूं, तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आएगी इधर देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की जगह 4 क्यू ऑफ एक्स क्वोशंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ फैक्टर थ्योरम। आई होप सो के क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइट साइड पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखा रेक्टेंगुलर रूम हैज अ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ रूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम की जगह वैल्यू पुट कर लो एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 34x प्लस 24। अब एरिया हमने फाइंड करा, देखो फाइंड द एरिया, एरिया छोड़ दो, हाइट की जगह वैल्यू x इक्वल टू 1 है, इधर आ जाएगा तो -1 इक्वल टू 0, तो ये x -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो वहां से मेरे पास एरिया आ जाएगा x -1 इज इक्वल टू a। तो मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं इस साइड पे, तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 34x प्लस 24, x -1 एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको से करो एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर लो ये और ये कट गया तो कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 34x प्लस 24। अब x को किससे दें 12 से दें और साथ x से, तो क्या आएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x, तो ये अगेन साइन चेंज ये कट गया। अब इसमें से करेंगे कितना आएगा 22x प्लस 24। अब 22x प्लस 24 मेरे ख्याल में यहाँ पे इनको माइनस करे तो 22 ही आता है, 46 आता है, कितना आता है जी, इन दोनों को ऐड हो रहे हैं, मैंने गलत कर दिया था 46x, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें 46 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं इसको चेक करता हूँ कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में इशू है, यहाँ पे माइनस आता है, मैंने मिसिंग कर दिया इससे गलत हो रहा है, तो माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, तो यहाँ पे प्लस रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा जी प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 11 प्लस 1, वैसे किया तो हमने भी इधर ठीक ही था, ये वैल्यूज मैं मिटा रहा हूँ दोबारा से, गलत हो गया था, वैल्यू गलत लिख दी, तो x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, फिर 1 के साथ एक्स स्क्वायर, तो 11 में से निकालोगे कितना आएगा 10x स्क्वायर। अब यहाँ पे 34x एज इट इज प्लस 24, अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 10x के साथ करें तो 10x स्क्वायर प्लस 10x आ गया, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई।
अब इसका साइन चेंज करो, ये काट जाएगा 24x प्लस 24, तो प्लस 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24x प्लस 24, साइन चेंज हो जाएगा, ये और ये कट गया। तो जो हमारे पास एरिया ऑफ रूम है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू ए। आई होप सो कि पहली एक्सरसाइज क्लियर होगी, दूसरी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम है, एक फैक्टर थ्योरम हमने यूज करना है। व्हाट इज फैक्टर थ्योरम, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो फैक्टर थ्योरम है वो क्या है। डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू यहाँ पे डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर में इसको थोड़ा सा शॉर्टकट करके दिखाता हूँ, डिवाइजर डी इंटू कोशेंट क्यू प्लस रिमाइंडर। जब ये मेरे पास आ जाएगा तो हम लोग इसकी फॉर्म में इसको फैक्टराइज करेंगे। वैसे सिंपल नहीं होता, तो मेरे लिए आसान सा तरीका क्या बता रहा हूँ कि हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है और आखिर में आंसर उस फॉर्म में लिख देना है। सिंथेटिक डिवीजन में किस तरह, इसका कोफिशिएंट लिखो 1, ठीक है। अब वाई स्क्वायर वाला नहीं है, 0 -7 और -6 लिखने के बाद पहला 1 एज इट इज। अब यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तो मैंने साइड पे चेक किया, वैसे तुम लोग कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो कि -1 रखे 0 आएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो -1। अब इनको जमा करना है तो -1 नहीं आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करो तो +1। अब इन दोनों को जमा करो तो -6, माइनस माइनस +6 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर 0 है, ये देखो रिमाइंडर क्या आ गया 0 है, और ये इसका कोशेंट होगा दैट इज एक आर्डर कम हो जाएगा, वाई स्क्वायर -6 इक्वल टू 0। अब इसे लिखेंगे किस तरह, जो हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी y क्यूब -7y -6 इज इक्वल टू डिवाइजर। अब यहाँ देखो डिवाइजर ये है, तो y इक्वल टू -1 है, माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिवाइजर की जगह वैल्यू बताओ मुझे, डिवाइजर क्या है हमारे पास y +1, कोशेंट हमारे पास क्या है y स्क्वायर -y -6 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। तो आई ऑल्सो के क्लियर होगा। अब इसकी और फर्दर फैक्टराइजेशन कर लेनी है, तो ये आ जाएगा y +1, इसकी मिड टर्म ब्रेक y स्क्वायर -3y + 2y -6 इक्वल टू 0। तो ये आएगा y +1 इंटू y कॉमन निकाल लेते हैं, y -3 + 2 कॉमन निकाल लेते हैं, y -3। तो यहाँ पे आएगा y +1 y -3 और y +2। आई होप सो के क्लियर होगा। दिस इज द फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब यहाँ पे सेम प्रोसीजर पे ये रिपीट करो, ये फैक्टर थ्योरम है। अब सेम प्रोसीजर पे हम लोग अगेन इसको लिखेंगे सिंथेटिक डिवीजन में। अब ये आ जाएगा 2 कोफिशिएंट लिखा, इसका कोफिशिएंट -1 फिर -2 फिर 1, ये 2 एज इट इज आ गया। अब वैल्यू देखो, ये मैंने लिखी हुई है साइड पे 1, तुम लोगों ने चेक कर लेनी है, 2 1 2 आ जाएगा, 1 आ गया, 1 1 1 आ गया, -1 इससे करेंगे तो क्या आएगा -1 इक्वल टू क्या आ गया 0। रिमाइंडर हमारे पास 0 है, ये हमारे पास डिवाइजर है, ये हमारे पास क्या है कोशेंट है। तो फैक्टर थ्योरम क्या बताता था कि 2x³ डिवाइडेंट x² -2x + 1 इक्वल होगा डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिवाइजर गौर करो कितना है जी हमारे पास, x इज इक्वल टू 1, प्लस का 1 इधर आगे क्या आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो डिवाइजर की जगह x -1 इंटू कोशेंट एक आर्डर कम हो गया 2x² प्लस x और -1 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। दिस इज फैक्टर थ्योरम फैक्टराइजेशन। ये आ गया x -1। अब यहाँ देखो 2 के पेयर बनाओ, जिनको माइनस करे तो कितना आया हमारे पास 1 आए, तो ये आएगा 2x² प्लस 2x -x -1। तो यहाँ पे आ जाएगा x -1, 2x कॉमन निकालो, तो यहाँ पे बचेगा जी x +1 -1 कॉमन x +1 और ये वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x -1 x +1 और साथ क्या है 2x -1। दिस इज द फैक्टराइजेशन बाय यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट,
अब यहाँ पे क्वेश्चन 3, 4 और 5 तीनों सिंथेटिक डिवीजन वाले सिमिलरली भी सीधा लिखेंगे। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, तो इसका कोफिशिएंट लिख लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 2, उसके बाद 5, उसके बाद -9 और -18। ये पहली वैल्यू एज सच आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू मैं चेक करता हूँ कि इस पे 0 आ रहा था। यहाँ पे देखो मैंने कैलकुलेटर पे चेक किया, 2 पे 0 आ रहा है। वैल्यू पुट करते जाना है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, जिस पे 0 आ जाए वो सिलेक्ट करना है। अब मैंने 2 सिलेक्ट किया, 2 2s are 4, ऐड करेंगे 9 आएगा, 9 2s are 18। अब ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस 18 में से 9 गए 9, 9 2s are 18 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी जो हमारे पास क्वोशंट आएगा दैट इज क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक ऑर्डर कम हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x² प्लस 9x प्लस 9। अब हम लोग फैक्टर थ्योरम लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर। ये देखो डिवाइजर था x इक्वल टू 2 है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 2 है, तो इधर का इस तरफ लेके आएंगे x -2 डिवाइजर इंटू क्वोशंट 2x² प्लस 9x प्लस 9 प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या जी, 0। अब इसकी फर्दर करेंगे x -2, अब 18 के पेयर बनाए, जिनको जमा करें 9 आए तो 6 3s are 18, 6x प्लस 3x प्लस 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x -2, यहाँ पे कॉमन निकाल लो, 2x कॉमन आ गया, क्या बचेगा x प्लस 3, और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा जी, 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 3। तो ये मैं बीच वाला मिटा रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा x -2 इंटू 2x प्लस 3 और x प्लस 3। दिस इज द फैक्टराइजेशन बाय यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम। आई होप सो के क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं पार्ट नंबर 4। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 बड़ा सिंपल सा, ये आ जाएगा 3 -5, x है ही नहीं, कोफिशिएंट 0, -30 ऑर्डर के हिसाब से 3 2 1 नहीं है तो 0, और ये आ जाए 3 एज इट। अब इसमें 3 आएगा, मैंने चेक किया हुआ, 3 3s are 9। अब ये आ जाएगा हमारे पास 4, 3 4s are 12, ये आ जाएगा 12, 12 3s are 36 इक्वल टू 0। अब इसकी जो हमारे पास इक्वेशन आएगी 3x² एक ऑर्डर कम हो जाएगा प्लस 4x प्लस 12। पहले मैं इसकी यहीं पे फैक्टराइज कर लेता हूँ, तो 12 को 3 से करो कितना आएगा, 36 के पेयर बनाए, जिनको प्लस करें तो 4 है, ऐसा पेयर पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो रिमाइंडर थ्योरम लिखेंगे, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारे पास आ गया। अब डिवाइजर कितना है, व्हाट इज डिवाइजर, ये x इज इक्वल टू 3 है, तो इस साइड लेके आएंगे x -3 इंटू क्वोशंट आएगा 3x² प्लस 4x प्लस 12 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0। तो आई होप सो के क्लियर होगा। अब ये आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रही, तो यही इसका आंसर होगा। आखिरी वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट, इसके ऊपर भी सिंथेटिक डिवीजन लगाओ। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, फिर 1, फिर 3 -5, ये आ गया 1। अब यहाँ देखो, इधर हमने वैल्यू रखनी है, मैंने चेक की थी, आज से मेरे हिसाब से 1 नहीं है, 1 1s are 1, 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, 1 2s are 2, 2 प्लस 3 5, 1 5s are 5, तो ये आ गया 0। तो ठीक हो गया। अब इसकी जो डिप्रेस्ड इक्वेशन होगी, ऑर्डर कम 3 है, तो एक ऑर्डर कम हो जाएगा t² प्लस 2t प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइज यहीं पे करें, 5 के पेयर बनाए, जिनको प्लस करे तो 2 आए, तो ऐसा कोई पेयर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो डिवाइडेंट होगा, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, इस साइड पे लाएंगे x -1 इंटू क्वोशंट t² प्लस 2t प्लस 5 प्लस रिमाइंडर क्या हमारे पास 0 है। आई होप सो के क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वो तीनों पार्ट आसान है, एक मैं कराऊंगा, बाकी खुद करने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 7 है कि ये वन ऑफ द फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, इस पे तो और ये आसान हो गया, सिंथेटिक डिवीजन लगा लो तो वैल्यू डिवाइड भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। सिंथेटिक डिवीजन बेस्ट है, 2 -15 16 और 12 आ गया। अब ये वैल्यू 2 एज सच आ गई। अब यहाँ देखो x -2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या है 2 है, तो 2 रख लो, 2 2s are कितना आ जाएगा 4 -11 11 2s are कितना आ जाएगा 22
-6 आ जाएगा, तो 6 2 सर क्या आ जाएगा 12 -12 इक्वल टू 0। अब अदर फैक्टर ये हैं इसके, तो अदर फैक्टर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x² -11x माइनस, आगे चाहो तो इनकी मिट अगर फैक्टराइज करना जो कर लो, 12 के पेयर में जिनको माइनस करे 11 आए तो 2x² -12x प्लस x -6, तो यहाँ पे 2x कॉमन निकालो, x -6 प्लस 1 कॉमन निकालो, x -6, तो यहाँ पे आएगा x -6 और 2x प्लस 1। तो ये अदर टू फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल है। आई होप सो के क्लियर होगा। यहाँ पे भी ये वैल्यू दी हुई है एक, पहले सिंथेटिक डिवीजन लगा लो, 2 है, -15 है, उसके बाद 27 है और -10 है। ठीक है, अब 2 ऐसा उतारोगे, ये 1/2 इधर रखना है। अब यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन में इशू आता है, तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई, ये काट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करो कितना आएगा -14। अगले स्टेप में दोबारा से -14 को 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 1 2 7 क्या आ गया -7। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 20। अब 20 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो ये आएगा 10, तो इक्वल टू क्या आ गया 0। तो अदर फैक्टर इसकी क्या होंगे जी, अदर फैक्टर्स या अदर जीरोस, यहाँ पे अदर जीरोस को हमने अगर फाइंड आउट करना है तो इसका ऑर्डर डिक्रीज हो गया, 2x² -14x प्लस 20 आ गया। अब आगे इन्हें सॉल्व कर, तो सॉल्व करेंगे 40 के पेयर बनाएं, जिनको जमा करें 10 आए तो 10 4s are 40, 10x -4x प्लस 20, 2x कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या बचेगा x -5 और -4 निकालो x -5, तो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी x -5 2x -4। अब जीरोस निकालना है तो इसको 0 के बराबर रखो, x -5 इक्वल टू 0, तो विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरे आंसर के लिए 2x -4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4/2, कटिंग कर लो, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर है। आई होप सो के क्लियर होगा। लास्ट पार्ट करते हैं इसका, 5.2 का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8। h ऑफ x इज इक्वल टू, ये पोलिनोमियल है, h ऑफ -1/2 0 होगा। 0 के मतलब क्या कि ये इसका फैक्टर है, तो अगर ये फैक्टर है फर्दर फैक्टराइज करें तो हिसाब से सिंथेटिक डिवीजन बेस्ट है, तो 4 लगा लिया, अगेन लगाया 4, उसके बाद 73 36, 4 नीचे ले आए। अब यहाँ पे रखा -1/2, तो जब इसको -1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, तो यहाँ पे आएगा -2। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 2 आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या वैल्यू आ जाएगी -1/2, 2 से मल्टीप्लाई, ये काट गया -1। अब इनको ऐड करो 72 आएगा। अब 72 मल्टीप्लाई अगेन -1/2, ये आएगा जी -36 इज इक्वल टू 0। अब इसका वो फैक्टराइज करने के लिए इट डिप्रेस्ड इक्वेशन इज इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन के आर्डर कम हो जाएगा, 4x² प्लस 2x प्लस 72 इक्वल टू 0। तो इनमें से 2 कॉमन निकाल लो, तो क्या आ जाएगा 2x² प्लस x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूज आ गई। अब ये 36 के पेयर बनाओ, जिनको प्लस करें तो ये आए, तो एज सच कोई पेयर पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे पास ये एज सच ही आएगा। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन होगी वो होगी 2x² प्लस x प्लस 36, और दूसरा जो इसका पेयर बनेगा x, इधर देखो, इज इक्वल टू -1/2 है। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू -1। अब ये माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो एक फैक्टर इसका ये आ जाएगा। तो जो इसकी फैक्टराइजेशन होगी 2x + 1, तो दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x। आई होप सो कि एक्सरसाइज क्लियर होगी। इसको दोबारा से रिपीट करना है, एनी इशू कमेंट में लाजमी तौर पर सेंड करें ताकि इम्प्रूव किया जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इसकी थोड़ी स्टेटमेंट में इशू है, जो मेरे पास बुक है पुरानी पड़ी हुई है, तो फिर भी मैंने एक्यूरेट करने की कोशिश की है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बोतल इज 120 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर क्यूब है। अब अगर द बोतल इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इट्स हाइट या टॉल,
तो लेट कर लो कि लेट x इज हाइट ऑफ बोतल। अगर x उसकी हाइट है तो टॉल क्या होता है कि 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो जो द बोतल इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हमारे पास तीन है, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो जो लेंथ होगी वो 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, ऐड कर लेंगे किस में, हाइट में, तो ये आ जाएगी उसकी। और विड्थ इज 3 सेंटीमीटर शॉर्टर, तो ये जो विड्थ है दैट इज विड्थ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर शॉर्टर देन इट्स टॉल, या हाइट से, तो हाइट से 3 क्या करेंगे, निकालेंगे। अब जो हमारे पास क्वेश्चन में है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉटल, यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट फाइंड करें, तो उसके लिए क्वेश्चन है, हमारा फार्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये वाला लेट करना है। यहाँ देखो इस लेट में बच्चों को इश्यूज आते हैं, तो सबसे छोटे वाले को एक्स लेट कर लो। तो यहाँ पे जो छोटे वाला मुझे लगा हाइट है तो मैंने एक्स कर दिया, जो उसकी लेंथ थी 7 सेंटीमीटर लॉन्गर थी, ज्यादा थी, तो मैंने 7 ऐड कर दिया। जो विड्थ थी शॉर्टर थी किससे, हाइट से, तो 3 निकाल दिया। तो वॉल्यूम 120 इज इक्वल टू, लेंथ की जगह हम लोग क्या रखेंगे x प्लस 7, विड्थ की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे x माइनस 3 इंटू हाइट की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा। तो ये वैल्यूज हमारे पास कितनी आ जाएगी, 120 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर माइनस 3x, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 7x माइनस 21, और साथ क्या आ गया, x आ गया। 120 इज इक्वल टू, अब इसको मैं पहले सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इंटू एक्स, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 21x। अब ये प्लस का 21 इधर आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 120 इक्वल टू क्या गया, 0। अब इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे, इसका कोफिशिएंट लिखेंगे 1, ठीक है, अगेन इसका कोफिशिएंट लिखेंगे 4, उसके बाद कोफिशिएंट माइनस 21 माइनस 120, तो 1 एज इट इज। अब यहाँ पे 5 रखना है। अब ये किस तरह इसमें पुट करके चेक करते जाना है, ये तुमने प्रैक्टिस से कर लेना है। कैलकुलेटर 5 1 जार 5, इन दोनों को ऐड करो 9 9 5 जार 45, माइनस हो जाएगा, डिफरेंट साइन कितना आएगा 24, इसको मल्टीप्लाई करोगे 120 इक्वल टू क्या गया, 0। अब एक तो ये आंसर आ चुका है। अब अगर मैं इसका ऑर्डर रिड्यूस कर लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब 24 के पेयर बनाए, जिनको जमा करें 9, तो रियल पॉसिबल नहीं है, क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, तो ये नॉट पॉसिबल में आ जाएगा, इग्नोर करेंगे, तो हमारे पास x का आंसर कितना आ गया 5। तो हाइट तो 5 आ गई। अब जो उसकी लेंथ थी वो 7 लॉन्गर थी, तो उसमें 7 ऐड करो, लेंथ कितनी आ जाएगी 12, और जो विड्थ थी वो 3 शॉर्टर थी, तो 5 में से 3 निकाल दोगे 2। तो दिस इज अवर क्वेश्चन, आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा आसान सा काम है इसका, कि ना क्रिकेट मैच सीजन में एक टिकट के जो सोल्ड होते हैं उसका एक फंक्शन बनाया हुआ, ये दिया हुआ है। तो वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन 12th गेम। तो यहाँ पे x की जगह 12 पुट कर देना है, तो 12 का क्यूब माइनस 12 इंटू 12 का स्क्वायर 48 इंटू 12 प्लस 74, उसके बाद कैलकुलेटर पे लिख देना, आंसर आ जाएगा। तो जो इसका आंसर आ रहा है 650 टिकट्स, कितने आएगा 650 टिकट्स। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस एक्सरसाइज में 3 ही पार्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर 1 है, 3 और 4 है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। लेट करना मुश्किल है, बाकी कुछ नहीं, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ देखो विड्थ इज ट्वाइस द हाइट एंड द लेंथ इज 2 यूनिट मोर द विड्थ, दोनों रिलेशन विड्थ के साथ हैं, तो इसको कर लो कि लेट एक्स इज विड्थ ऑफ सॉलिड। अब हमारे पास पता है सॉलिड का जब वॉल्यूम की बात आती है, लेंथ, विड्थ और हाइट आते हैं, तो विड्थ अगर x है, द विड्थ इज ट्वाइस द हाइट, तो विड्थ ट्वाइस हाइट के, यानी कि विड्थ को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे मेरा सबसे छोटे वाले को लेट कर लो कि यहाँ पे हमारे पास लेट x इज हाइट ऑफ सॉलिड, तो अब विड्थ उसका ट्वाइस है, विड्थ इज ट्वाइस, यानी कि जब विड्थ होगा ट्वाइस, यानी 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस होगा 2 से मल्टीप्लाई क्या होगा, हाइट होगा। तो हाइट को हमने x कह दिया, तो क्या आ गया विड्थ 2x,
तो अब यहाँ देखो हमारे पास हाइट भी होगी, विड्थ भी होगी। अब लेंथ जो हमारे पास आ गई, लेंथ इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है, लेंथ इज 2 यूनिट मोर देन विड्थ, यानी कि विड्थ में 2 ज्यादा कर दे, ज्यादा का मतलब क्या है कि ऐड कर दें। तो विड्थ हमारे पास ऑलरेडी आई हुई है 2x + 2, तो ये हमारे पास लेंथ विड्थ और हाइट आ गई। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अब वॉल्यूम कितना है, 144 इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ की जगह वैल्यू लेंथ कितनी हमारे पास 2x + 2, विड्थ कितनी हमारे पास 2x और हाइट हमारे पास x। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4x² + 4x × x, तो अगेन मल्टीप्लीकेशन होगी 144 इज इक्वल टू 4x³ + 4x²। तो अब इसको सिंथेटिक डिवीजन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 4x² की जगह 4 और x है ही नहीं 0, ये प्लस का इधर आके -144 4s। अब यहाँ पे वैल्यू ढूंढनी है, यहाँ तक चेक कर लो, क्लियर है। तो मैंने वैल्यू चेक कर ली, 3 आ जाती है कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे 3 4 जार आएगा 12, ऐड करोगे 16 16 3 जार कितना गया 48, ऐड करोगे 48 ऐसा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 144 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो अब ये इस पे तो पॉसिबल नहीं है, चेक भी कर सकते हो। तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है x = 3। तो जब x 3 आ गया तो x हमने किसको लेट किया था, यहाँ पे देखो x हाइट को किया था, इसका मतलब हाइट ऑफ सॉलिड बॉक्स इज इक्वल टू 3। अब जो विड्थ थी वो उसका डबल थी, तो विड्थ इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू कितनी है 6। तो ये मेरे पास विड्थ आ गई। अब तीसरी हमारे पास लेंथ थी, लेंथ का फार्मूला लिख चुके हैं हम लोग 2x + 2। तो यहाँ में वैल्यूज पुट करो, 2x की जगह 3 + 2, 2 2 जार 4 2 3 जार 6 और 2 कितना आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास लेंथ विड्थ और हाइट आ गई। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड इज, अब यहाँ देखो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2475 सेंटीमीटर क्यूब है। तो द लेंथ ऑफ बॉक्स इज 3 यूनिट मोर देन ट्वाइस द विड्थ ऑफ बॉक्स, द हाइट इज 2 यूनिट लेस देन द विड्थ। तो सबसे छोटा क्या हाइट है, तो लेट x इज हाइट ऑफ बॉक्स। अब यहाँ पे देखा द हाइट इज 2 यूनिट लेस देन द विड्थ, यानी कि अगर हाइट 2 कम है किससे, विड्थ से, तो अगर हाइट में 2 जमा कर दिया जाए तो वो इक्वल आ जाएगा किसके, विड्थ के। तो विड्थ इज इक्वल टू, उसमें क्या कर दिया 2 जमा, क्योंकि हाइट 2 कम है। तो अगर हाइट में मिसाल के तौर पर ये देखो ये हाइट है और ये उसकी विड्थ है, 2 कम है, तो अगर मैं इसको इसके बराबर लेके आना चाहता हूँ इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 2। तो मैंने हाइट के अंदर 2 ऐड कर दिया, वो किसके आ गया बराबर आएगा विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब आखिर में हमारे पास क्या है लेंथ, यहाँ देखो लेंथ इज इक्वल टू 3 मोर है, तो 3 ऐड कर लो, ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करो द विड्थ ऑफ बॉक्स। तो विड्थ ऑफ बॉक्स हमारे पास क्या है x + 2, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 + 2x 2 2 जार 4, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2x + 7, क्या आ गया 2x + 7। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होगा, वॉल्यूम होगा इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट होगा। तो वॉल्यूम कितना है 2475 इज इक्वल टू, लेंथ चेक कर लो कितनी हमारे पास आएगी, मिसाल के तौर पर 2x + 7, विड्थ कितनी आएगी हमारे पास x + 2 और हाइट हमारे पास क्या रखी हुई है x। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इधर क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + 2 2 जार 4x प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7x 7 2 जार 14, 7 क्या आ गया x। अब उसको मल्टीप्लाई करोगे 2475 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x³ + 4x² + 7, ये यहाँ पे 4x² + 7x² + 14x। तो मैं इसको सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ, यहाँ पे आएगा 2x³ प्लस, अब ये 7 और 4 कितना हो जाएगा 11x² + 14x -2475 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो अब इसके ऊपर हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। अब यहाँ पे चेक करो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, ये सिंथेटिक डिवीजन कोएफिशिएंट लिखा 2 लिखा, उसके बाद 11 लिखा, फिर 14 लिखा, नेक्स्ट हमारे पास -2475।
तो ये 2 एज सच आ गया। यहाँ पे 9 रखना है, 9 2 सर कितना आ जाएगा 18, इन दोनों को जमा करो 29, 29 को 9 से मल्टीप्लाई करो। मैं कैलकुलेटर देख लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर पे चेक किया, इसको इससे मल्टीप्लाई 29 9 261। अब इसको ऐड आउट करो तो 275, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2475 आएगा इक्वल टू 0। अब इससे तो हमारे पास नहीं आएगा, एक वैल्यू आ चुकी है तो x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ देखो x मैंने किसको लेट किया था, x हमने हाइट को किया था तो हाइट इज इक्वल टू 9 आ गई। उसके बाद विड्थ, अब विड्थ क्या थी, विड्थ 2 ज्यादा थी तो 9 में 2 प्लस करोगे तो कितने आ गई 11। उसके बाद है लेंथ, तो लेंथ का फार्मूला था हमारे पास 2x की जगह क्या आ जाएगा, वैल्यू निकाली 9 प्लस 7 तो कितना 9 2 18 प्लस 7 कितना आ जाएगा हमारे पास 25। तो ये हमारे पास लेंथ विड्थ तो राइट आएगी। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये दिया हुआ है, ये दे दिया एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू किसके बराबर है 6x स्क्वायर प्लस 38x प्लस 56। ये विड्थ, अब इसकी विड्थ दे दी है 2x प्लस 8 और वो क्या कर रहा है लेंथ निकालें, एक तो लेंथ फाइंड करें और ये जो छोटा एरिया ऑफ स्क्वायर है, ये स्क्वायर शेप है, इसका एरिया निकालें। तो पहले तो लेंथ निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो एरिया की जगह 6x स्क्वायर प्लस 38x प्लस 56 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है, विड्थ की जगह 2x प्लस 8 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो हमारे पास 56 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या आ गया लेंथ। तो अगर हम लोग इसे डिवाइड कर लेंगे 6x स्क्वायर प्लस 38x प्लस 56, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2x प्लस 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x से तो 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 3 24 ऑफ x, साइन चेंज हो जाएगा, ये और ये काट गया, ये भी काट गया, तो कितना आ जाएगा 14x प्लस 56। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 14 है, 2 7 14x 7 8 56, तो ये काट जाएगा। अब इसकी जो लेंथ आ गई हमारे पास 3x प्लस 7 इक्वल्स टू लेंथ। अब उसने कहा कि जो विड्थ है 20 का मिड है, मिड का मतलब क्या है कि यानी कि अगर ये टोटल हमें उसने दे दिया टोटल कितनी है जी 2x प्लस 8 है, तो ये इसका मिड है, तो इसका मतलब इसका हाफ जो होगा इसके बराबर होगा। तो हाफ मिड कैसे निकालते हैं, मैं इधर मिटा रहा हूं। अब यहां देखो इस पूरे का हाफ क्या होगा, ये मिड है, तो हाफ निकालने के लिए देखो ए, मैंने इसको नाम ही नहीं दिया, मेरे ख्याल में यहाँ पे ए है, ए ही है, ए बी किसके बराबर होगा, इस पूरे को डिवाइड करेंगे 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। हाफ कैसे कहते हैं, जैसे 100 का हाफ 50, 500 का हाफ 250, 2 से डिवाइड, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 4 दैट इज लेंथ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई पावर एड x प्लस 4 का होल स्क्वायर। आई होप सो के क्लियर। लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास चैप्टर नंबर 5, लास्ट पार्ट करेंगे। यहाँ पे दे दिया वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, यानी कि वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके बराबर है वाई क्यू माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2, लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड की लेंथ दे दी है बाकी की नहीं दी, तो मैं वॉल्यूम की जगह वैल्यू पुट करता हूँ वाई क्यू माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा एरिया इनटू हमारे पास क्या होता है लेंथ ऑफ वन साइड एल कह दो। अब ये जो एल है ये वन साइड दी हुई है, कितनी है जी वाई क्यू माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2, एरिया हमने फाइंड करा मल्टीप्लाई, ये देखो लेंथ, तो लेंथ कितनी है y माइनस 2, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास एरिया आ गया। तो अब यहाँ देखो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई क्यूब माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2, अब इसे डिवाइड कर लो y माइनस 2 के साथ, y को y स्क्वायर से करेंगे क्या आएगा वाई क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास चेक करो कितना आ जाएगा माइनस 2 वाई स्क्वायर, अब यहाँ देखो साइन चेंज, ये और ये काट गया। अब नेक्स्ट हमारे पास कितना आया हुआ है माइनस वाई प्लस 2, तो इसको हम लोग माइनस 1 से देंगे तो माइनस वाई प्लस 2 आ जाएगा, साइन चेंज, ये और ये काट गया। अब इसकी जो बाकी दो साइड्स आई हैं
वो किसके बराबर है, वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एरिया। अब इसकी जहाँ फार्मूला लगाएंगे एक बार, वाई प्लस 1 वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एरिया। आई होप सो के क्लियर होगा। ये हमारा पार्ट एंड चैप्टर एंड हो गया। नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए अल्लाह हाफिज।